हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में आज की लेटेस्ट जो वोकेबलरी है डान न्यूज़पेपर की वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है एट्रोशियस। एट्रोशियस का मतलब होता है टेरिबल, या फिर जिसे हम उर्दू में हौलनाक भी कहते हैं, ब्रूटल, क्रूअल, डेलिशियस इसका एंटोनियम है, और प्लेजरेबल भी इसका एंटोनियम है। इसका जो सिनोनियम है वो ब्रूटल है, क्रूअल है या टेरिबल है। उर्दू में इसका मतलब होता है हौलनाक या फिर खौफनाक। इसकी आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। एन एट्रोशियस इंसिडेंट टुक प्लेस इन पिशावर, यानी कि एक हौलनाक हादसा, एक हौलनाक सानहा पिशावर में पेश आया। टुक प्लेस का मतलब होता है अक्कर होना, यानी कि रूनमा होना, हादसे का रूनमा होना, पेश आना। वहाँ हम टेक प्लेस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप अक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। एन एट्रोशियस इंसिडेंट अकर्ड इन पिशावर। सो एट्रोशियस एक अच्छा वर्ड है, ATROCIOUS, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट है कल्मिनेट, CULMINATE। कल्मिनेट का मतलब होता है रीच अ क्लाइमेक्स, यानी कि इख्तिताम पर पहुंचना, इख्तिताम होना या फिर इख्तिताम पजीर होना। इसका जो सिनोनियम है वो है एंड या फिर कंक्लूड, और इसका जो एंटोनियम है वो है स्टार्ट या बिगिन, शुरुआत करना, स्टार्टिंग करना, बिगनिंग करना। इसका सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं, माई करियर कल्मिनेटेड विद अ प्रेसिडेंशियल अवार्ड, यानी कि मेरा जो करियर है वो इख्तिताम पजीर हुआ एक सदारती अवार्ड के साथ। सो इस तरह आप इसको अपने सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। कल्मिनेट एक अच्छा वर्ड है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंशियस। कंटेंशियस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। सो कंटेंशियस, CONTENTIOUS, इसका मतलब होता है मुतनाज़े या फिर तकरारी, जिसमें तकरार हो, तनाज़ा हो, उसे हम कंटेंशियस कहते हैं। इसका सिनोनियम है डिस्प्यूटेड, और इसका एंटोनियम है अनकंट्रोवर्शियल। इसका सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं, अगर आप किसी को रोक रहे हैं कि कंटेंशियस यानी कि मुतनाज़ा रिमार्क्स ना दे, तो आप कह सकते हैं ट्राई टू अवॉइड कंटेंशियस रिमार्क्स। इस तरह आप इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं। रीवैम्प, रीवैम्प का क्या मतलब है? REVAMP। रीवैम्प का मतलब होता है एक तरह से रिड्यू करना, किसी चीज़ को अपडेट करना, बहाल करना, दोबारा बनाना। रीमेक करना, रीस्टोर करना, यानी कि एक तरह से बेहतर करना, रंग रोगन करना। इसको इस सेंस में ये वर्ड आता है रीमेप। और इसका जो एंटोनियम है वो है रियून। रियून का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, किसी चीज़ को मज़ीद ख़राब करना। और रीवैम्प का मतलब होता है किसी को दोबारा बनाकर उसको अच्छे अंदाज में पेश करना। सो इसका सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हैं, पाकिस्तान मस्ट रिवैम्प इट्स लॉज टू फाइट करप्शन, यानी कि पाकिस्तान को करप्शन के से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए अपने जो लॉज हैं, कानून हैं, उसे रिवैम्प करना चाहिए, उसे अपडेट करना चाहिए, उसे रिस्टोर करना चाहिए, बहाल करना चाहिए। सो इस सेंस में ये वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड बाथ। ब्लड बाथ एक इंतहाई डेंजरस वर्ड है। इसका मतलब होता है मास मर्डर, मास स्लाटर। सो कत्ले आम, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में अगर किसी लोगों की हलाकतें हुई हों कहीं, तो वहाँ हम ब्लड बाथ का यूज़ कर सकते हैं। कत्ले आम इसका उर्दू में मीनिंग है। इसका सिनोनिम है मास्कर या फिर प्यूचरी। इसका एंटोनियम है पीस, और पीस का मतलब होता है अमन। सो इसका सेंटेंस भी आप इस तरह से बना सकते हैं, मंडेज ब्लड बाथ, यानी कि मंडे को जो हुआ है ब्लड बाथ हुआ है, जो कत्लेआम हुआ है, हैज़ रिपोर्टेडली बीन क्लेम्ड बाय द TTP। उसको TTP ने रिपोर्ट के मुताबिक उसे ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, क्लेम कर लिया है। सो इस तरह आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। BLOOD ब्लड, BATH ब्लड बाथ, यानी कि खून की होली खेलना। इस तरह इसका मतलब होता है। मज़ीद कुछ यूज़फुल वर्ड्स हैं यहाँ। इन्फ्लेशन, ये भी बार बार न्यूज़पेपर में यूज़ हो रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, INFLATION। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार करना। शेख रशीद हैज़ बीन डिटेन्ड। सो इसका मतलब है कि शेख रशीद को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। डिक्लाइन का मतलब होता है एक तरह से इनकार कर देना, यानी कि रिजेक्ट कर देना। KP गवर्नर डिक्लाइन टू गिव इलेक्शन डेट। सो इस तरह आप इसको
याद कर सकते हैं। फेयर्स, फेयर्स कहते हैं किराए को। ट्रेन फेयर्स विल इंक्रीज़, यानी कि ट्रेन की जो नरखें हैं, ट्रेन के जो किराए हैं वो बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे। सो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रेजिडेंस का मतलब होता है रिहाइश का। सो इसका सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, रेजिडेंस ऑफ परवेज़ इलाही वाज रेडेड, यानी कि परवेज़ इलाही की जो रेजिडेंस थी, यानी कि जो रिहाइश गाह थी, उस पर छापा मारा गया, उसे रेड किया गया। सो इस तरह आप इसका सेंटेंस भी बना सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। testpond.pk ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 030825333300 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।